Hi friends, I am going to solving these questions. Two motor mechanics, Raju and Siraj, working together can overhaul a scooter in 6 hours. कह रहा है कि दो मोटर मैकेनिक्स है और दोनों मोटर मैकेनिक्स जो है आपका राजू और सिराज दोनों मोटर मैकेनिक्स है और दोनों मिल के क्या कर रहे हैं, उस गाड़ी को जो है आपको बाइक है, उस बाइक को 6 घंटे में पूरी तरह से ओवर हॉल कर दे रहा है, मतलब उसकी पूरी तरह से मरम्मत कर दे रहा है, जो भी उसमें रिपेयरिंग कर दे रहा है। ठीक है, राजू एलोन कैन डू द जॉब इन 15 आवर। जब राजू उसे मरम्मत कर रहा था, उसके पूरा तरह से रिपेयरिंग कर रहा था, उसके तरह से पूरा तरह से ओवर ह्यूल कर रहा था, देन उसको 15 आवर्स लग रहे थे। कर इन हाउ मेनी आवर्स कैन सिराज एलोन डू इट। तो बताओ सिराज जो है उसी काम को, जो गाड़ी को ओवरह्यूल करना था, उसके पूरा तरह से रिपेयरिंग करना था, उस रिपेयरिंग करने के लिए, ठीक है, उसको आपको सिराज को केवल कितना टाइम लगेगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, देन लास्ट में हम क्या करते हैं कि इसकी जो भी लॉन्गेज होगी, लॉन्गेज एग्जाम में कैसे लिखा जाता है वह सारी चीज़ बताऊंगा। ठीक है, देन सबसे पहले देखो कि आपको सबसे पहले मान लो कि आपका राजू है एंड जो है सिराज है। तो राजू और सिराज ये दोनों मिल के मोटर को जो है, दोनों राजू और सिराज दोनों मैकेनिक्स है, मोटर मैकेनिक्स है, दोनों मिलके जो गाड़ी के पूरी तरह से उसको मतलब रिपेयरिंग कर दिया, मतलब पूरी तरह से उसको फ्रेश कर दिया, फिर से मतलब उसको सर्विस कर दी गाड़ी की। देन कितना घंटा में, आपको 6 आवर्स में दोनों मिलके कंप्लीट कर दिया। उसी गाड़ी को अगर केवल राजू के दी जाती है, राजू को केवल उसी राजू को दिया जाता है एलोन, मतलब राजू केवल दिया जाता है, तो वही काम को राजू उसे कितना 15 घंटों में कंप्लीट करता है। तो कह रहा है बताओ, तो सिराज जूता है एलोन कितने घंटों में कंप्लीट करेगा। तो यह कितने घंटों में कंप्लीट करेगा, कितना आवर में कंप्लीट करेगा। मान लो कि लेट द वर्क डन बाय, वर्क लिख दो, वर्क डन बाय, चाहे ओवरह्यूल बाय, यहाँ पे लिख सकते हो ओवरह्यूल, लेट द ओवरह्यूल बाय सिराज होता है x आवर्स। मान लो सिराज होता है उसके, अगर सिराज अकेले उस गाड़ी को ओवरह्यूल कर रहा है, मतलब उसका रिपेयरिंग कर रहा है, सर्विस कर रहा है, देन वह उसे क्या कर रहा है, उसे जो है x आवर में, मतलब x घंटों में उसे कंप्लीट कर दे रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे राजू एंड सिराज दोनों मिलके 1 घंटों में कितने कर रहे हैं। राजू जो था 1 घंटे में कितने, उस काम का मतलब देखो हमेशा जो था कोई भी काम होता है एक सिंगल यूनिट का होता है। ठीक है, काम जो था हमेशा सिंगल यूनिट का होता है, ना कि 1 2 3 4 नहीं, हमेशा सिंगल यूनिट। उस काम देखो, इस काम मतलब काम यकीन हुआ, तो उस काम का उसको काम जो है राजू एंड सिराज दोनों मिलके जो 6 घंटे में करते थे, राजू अकेले 15 घंटे में करते थे और सिराज को मान लो x घंटे में कर रहे थे। तो अगर उसको निकालना है कि राजू कितने घंटों में अकेले काम कर रहा है, तो सबसे पहले आपको निकालनी पड़ेगी राजू और सिराज 1 घंटों में कितने, उस काम का जो काम उसने 6 घंटों में किया है वह अब 1 घंटा में कितना काम करेगा, ताकि वो 6 घंटों में कंप्लीट कर लेगा। उसी तरह राजू जो होता है अकेले 15 घंटों में जो काम किया वो 1 घंटे में कितने काम करेगा, देखो वो सारी चीज़ निकालना। देखो राजू एंड सिराज, ठीक है, राजू एंड सिराज होता है, यह क्या कर रहा है 1 घंटों में, 1 आवर में जो है ये कितना काम कर रहा है, जस्ट जो आवर 6 घंटे, इसको अपोजिट कर दो तो वो काम, देखो समय को जो आपका टाइम उसको अपोजिट कर दोगे तो आपका काम निकल जाएगा। ठीक है, आपको 6 मतलब जो होता है, जो काम आपका 1 यूनिट काम है, इस 1 यूनिट काम का 1/6 पोर्शन जो होता है वह 1 घंटों में काम करता है। कौन, राजू और सिराज दोनों मिलके। ठीक है, वही काम को राजू जो होता है, आपका राजू एलोन जो होता है, मतलब राजू अकेले काम करता है, एलोन मीन्स अकेला काम करता है, तो वह 1 घंटे में
1 घंटा में उसे जो है जो काम किया है, तो समय का अपोजिट कर दो तो आपका घंटा ऐसे निकल जाए काम, तो 1/15 जो है 1/15 मतलब 1 यूनिट पोर्शन काम का जो काम है उसका 1/5 पोर्शन ही एक दिन में कंप्लीट किया। तो देखो अगर नहीं समझ में आया तो 1 घंटा में उसने 1/5 किया तो 15 घंटा में जाके वो काम कंप्लीट हो जाए, कट गया था मतलब 1 यूनिट आ गया, तो आपका 1 यूनिट काम हमेशा होता है। ठीक है, तो वहीं जो था 1 घंटा में उसने इतना काम किया या इतना काम किया, तो आपके सिराज जो है अकेले एक कितना काम करेगा, तो अकेले जो है 1 घंटा में ये कितना कर रहा है, तो टोटल वो 1 x घंटा में कंप्लीट कर रहा है, तो देन 1/x हो जाएगा। तो देखो अब कितना आसान क्वेश्चन हुआ। तो आपका राजू जो है उस काम को 1 घंटा में आपका राजू कर रहा था, इतना काम कर रहा था। ठीक है, इतना काम कर रहा था, और जो है राजू और सिराज कितना कर रहा था आपका 1/x। अगर राजू इतना काम कर रहा था, सिराज इतना काम करता है, ये दोनों काम 1 घंटा में दोनों काम को ऐड कर दोगे तो आपको दोनों मिल काम कितना कर उसके बराबर आ जाएगा। तो दोनों मिल कितना काम कर रहे थे आपको 1 घंटों में, आपका 1/6 कर रहे थे, तो आपका 1/x किधर रख दो, आपका 1/6 माइनस ऑफ 1/15, तो देन एलसीएम निकालोगे तो आपका 30 हो जाएगा, 30 × 35 तो 5, 1 से 5 से मल्टीप्लाई करो 5 पे, एंड देन 15 × 30 2 से 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, तो आपका हो गया 3 क्या हो गया 3/30 मतलब 3 से 10 मतलब 1/10, तो 1/x। तो राज जोता है, तो आपके जोता है सिराज जो भाई थे उन्होंने 1 घंटों में इतना, वो 1 यूनिट काम का इतना पर्सन 1 घंटा में कर रहा है, तो यहाँ पर क्या कर काम निकल रहा है, तो काम का अगर अपोजिट कर दोगे मतलब इसका उल्टा कर दोगे, उल्टा मतलब x अगर इधर कर दोगे, देखो आपका 10 इधर चला गया और आपका x ऊपर चला गया, तो मीन्स आपका x = 10, यह क्या निकल गया 1 घंटा निकल गया। तो राजू अकेले जो है आपका सिराज जो है उसे 10 घंटों में 10 आवर में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम में कैसे लिखोगे आपको मैं वो बता रहा हूँ। देखो एग्जाम में सबसे पहले क्या करना है, तो देखो सबसे पहले लिखना है यहाँ पे एग्जाम में मैं ऐसे पूरा आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ, उसके बाद एग्जाम में लिखना, उसको नंबर पाने के लिए एग्जाम में लिखा जाता है, उसके लिए आप कंसेप्ट क्लियर हो तो कैसे भी लिख दोगे तो नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर कम होगा, लेकिन सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी होता है। ठीक है, तो देखो एग्जाम में लिखोगे कि वर्क डन बाय बोथ राजू एंड सिराज, राजू एंड सिराज द्वारा कितना काम करे थे इन 1 आवर। 1 आवर में कितना काम कर रहा था उससे आपका 1/6, आपको कैसे 1/6 समझाया है आपको। फिर आपको वर्क डन बाय राजू एलोन, राजू के द्वारा, राजू एलोन करे कितना, राजू अकेले काम कर रहे थे कितना इन आपका 1 आवर, इन 1 आवर में कितना काम कर रहा था ये आपका 1/15। ठीक है, उसी तरह जो है आपका वर्क डन बाय सिराज ये भी अकेला काम कर रहा था इन 1 आवर। 1 आवर कितना, तो आपका हो जाएगा 1/x। तो आपने अब निकाल दो कि कितना करा, तो 1 के अगर क्या किए थे 1/15 प्लस 1/x = 1/6 किए थे, देन x = अब कितना है 10 आवर्स आया था कैसे आया था सब आपको समझा दिया है, बस यहाँ पे एग्जाम में कैसे लिखने है वो चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, तो हेंस यहाँ पे लिख दोगे हेंस सिराज कैन डू द सेम सिराज कैन, इसे वर्क मत लिखो यहाँ पर, सिराज कैन ओवरह्यूल द मोटर इन 10 आवर्स। ओके प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू।